अंजाम वफ़ा ये है जिसने भी मोहब्बत की, मरने की दुआ मांगी, जीने की सज़ा पाई। नाज़रीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आपको मालूम है जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और ये एग्ज़ाम आपको मालूम है कि होने वाला है इसी दिसंबर में, यानी उर्दू हर सब्जेक्ट का GIC मेंस का जो एग्ज़ाम है जो है वो मज़मून निगारी के तौर पर होने वाला है। और इसके लिए अपनी सीरीज़ पहले से ही चल रही है। आज जो बात करेंगे वो आदिल शाही दौर पर बात करेंगे। मैं कई बार कह चुका हूँ कि मज़मून में आपसे फिर एक बार LT की तरह जो 3 चीज़ें चेक की जा रही थीं, उसके अलावा अब और नई 3 चीज़ें आपको ऐड करने हैं अपने मज़मून में। आपका 3 लक्ष्य जो हैं वो पूरे होने चाहिए इस मज़मून को लिखते टाइम एग्ज़ाम के अंदर। पहला हम आपको बता देते हैं कि अगर आपके सामने जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे 10 आएँ, 15 आएँ, 20 आएँ, वो सारे क्वेश्चन अटेंड पूरे के पूरे करना सबसे पहली जिम्मेदारी। दूसरी जिम्मेदारी आपकी राइटिंग सही होनी चाहिए। और तीसरी जिम्मेदारी उसके अंदर कंटेंट ठीक होना चाहिए। लेकिन कंटेंट 3rd नंबर पर है। सबसे पहले तो यही कि आपने क्वेश्चन पूरे किए या नहीं किए, और फिर अपना मजमून उसे पढ़वाने के लिए मजमून की जो है लिखावट अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद कंटेंट का नंबर आता है। कुछ गधे होते हैं, कंटेंट पर विशेष ध्यान देते हैं और वो एग्ज़ाम से बाहर होते हैं। आप हमें बताइए कि आदमी की सीरत पहले सामने नज़र आती है या सूरत नज़र आती है? दुनिया कहती ज़रूर है कि सीरत अच्छी होनी चाहिए, सूरत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं कहता हूँ सिर्फ सूरत अच्छी होनी चाहिए, सीरत का बाद में मैटर है। पहले सूरत अगर अच्छी होगी तभी आपसे कोई बात करना चाहेगा। जब सूरत ही बुरी होगी तो बात ही नहीं करेगा, तो तुम्हारी सीरत सामने नज़र कैसे आएगी? सेम वही चीज़ जो है वो मजमून में होती है। आप पहले उसकी सूरत और शक्ल ठीक कीजिए। आइए बात करते हैं। और आइए आज का जो टॉपिक है, हालांकि ये टॉपिक हम LT में पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसको हम दोबारा दूसरी तरह से लेकर के आए हैं। और सबसे पहले इसको देखना है कि पूछ क्या रहा। तो आदिल शाही दौर में उर्दू शायरी की नुमायाँ खुसूसियात पर रोशनी डालिए। तो नुमायाँ खुसूसियात पूछ रहा है, ना कि आदिल शाही दौर की इतिहास पूछ रहा है कि फ़लाना बादशाह हुआ, ढिमकाना हुआ, फिर उसके अंदर ये थे, इनकी पैदाइश इस सन में हुई, ने किताब वो लिखी है। ये कोई राम कहानी नहीं पूछ रहा। वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि आदिल शाही जो दौर था उस दौर में खुसूसियात शायरी की क्या हैं। अब एक नई चीज़ हम आपको सिखा दें। नई चीज़ ये है कि आदिल शाही दौर काट दीजिए, और आप अगर जो है वो आदिल शाही दौर यहाँ से काट दें और यहाँ पर जो है वो कुतुब शाही दौर अगर लिख दें, ठीक है, यानी कुतुब शाही दौर लिख दें, तब भी ये पूरा मजमून वैसे ही रहेगा। यानी एक ही मजमून दोनों चीज़ों को कवर कर लेगा खुसूसियात के तौर पर। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, बहमनी सल्तनत जब टुकड़ों में तकसीम हुई तो उसके 5 टुकड़े हुए, और उन 5 में जो सबसे पहला टुकड़ा है वो आदिल शाही दौर है, जिसने उर्दू अदब को बामे उरूज तक पहुंचा दिया। ये चीज़ आपसे क्लियर होती है यहाँ से। आगे देखिए, आदिल शाही दौर 1490 से लेकर 1686 दक्कन की उर्दू शायरी के इर्तिक़ा का निहायत अहम ज़माना है। ठीक, यहाँ पर बाकी पूरा हुआ, ये निशान यहाँ तक पूरा। इस दौर में बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत ने इल्म अदब, मौसीकी, फ़नून लतीफ़ा की सरपरस्ती की, जिसके नतीजे में दक्कनी उर्दू को फ़रोग़ मिला। इतनी चीज़ें क्लियर हुई, ठीक। एक बात हम बताएं, जो निशान लगाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर ये निशान कंप्लीट हुआ है, तो जो निशान होते हैं, चिन्ह होते हैं, उन पर एक कंप्लीट वीडियो लाएंगे, क्योंकि उनसे संबंधित सवाल 5 से 3 सवाल आपके हिंदी में पूछे जा सकते हैं। और हिंदी की जो क्लास आती है अपनी, वो 8 बजे के करीब आती है, उसको ज़रूर देखते रहिएगा। वहाँ से ये चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो वो अगर निशान लगाना हिंदी में सीख लोगे तो उर्दू में ऑटोमेटिक वही चीज़ रहेगी, कोई मसला नहीं है। आदिल शाही हुक्मरान खुसूसन इब्राहिम आदिल शाह सानी खुद इल्म अदब के दिलदादा थे। उनकी सरपरस्ती में उर्दू शायरी ने ज़बान, उसलूब और मौज़ूआत के एतबार से नुमायाँ तरक्की की, ठीक है। अब चाहें तो इसका यहाँ पर सन डाल सकते थे, ये किस सन तक गद्दी पर रहा, ज़रूरी नहीं था। आगे देखिए, आदिल शाही दौर की पहली नुमायाँ खुसूसियत दक्कनी ज़बान का सादा और आम फहम अंदाज़ है। उस ज़माने की शायरी में मकामी लफ्ज़, देखिए अब ये खुसूसियत है वहाँ की, मकामी अल्फाज, मुहावरात और रोज़मर्रा की ज़बान का इस्तेमाल कसरत से मिलता है, जिससे शायरी आवाम के करीब हो गई।
इस तरह से आपके सामने चीज़ें क्लियर हो रही हैं। दूसरी अहम खुसूसियत अब देखिए, दूसरी अहम खुसूसियत में इश्क व मोहब्बत का बयान। शायरों ने इश्क मजाजी और हुस्न जमाल और इश्क हकीकी को भी यहाँ पर ऐड कर सकते थे। महबूब की अदाओं और इंसानी जज्बात को निहायत दिलकश अंदाज में पेश किया। उसके साथ साथ तसव्वुफ़, यहाँ तसव्वुफ़ भी है, तसव्वुफ़ तो बहुत ही ज़्यादा है, तसव्वुफ़ भी एक अहम मौजू था। सूफियाना ख़यालात, अखलाकी तालीमात और खुद से मोहब्बत को शायरी में नुमाया मकाम हासिल रहा। तो इस तरह से चीज़ें आपके क्लियर हो रही होंगी वहाँ की खुसूसियत में। उस दौर की शायरी में हिंदुस्तानी तहज़ीब व सक़ाफ़त, आप ये चीज़ देखिए कि झलक भी नुमाया है। तो ये चीज़ तो, ये लाइन तो आपको जो है वो समी में लिखनी है, कोई भी आ जाए, को किसी पर भी मजमून आए, शुमाली हिंद का हो, दक्कन का हो, कुतुब शाही दौर, आदिल शाही दौर हो, ये लाइन तो आपको सब में लिखी नहीं। हिंदुस्तान के मौसम, ये वाला देखो दक्कन का सब मौसम, त्यौहार, फूल, दरख्त, मौसीकी और समाजी ज़िंदगी को शायरी का हिस्सा बनाया गया, जिससे दक्कनी शायरी को एक मुनफर्द शनाख्त मिली। ठीक है, आगे देखिए आदिल शाही दौर में। अब आदिल शाही दौर में जैसे गज़ल है, मसनवी है, गज़ल है, कसीदा है, गीत है, गीत जैसी असनाफ को फ़रोग़ मिला है। अब इसमें और भी चीज़ें बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन चूँकि आदिल शाही दौर है तो यहाँ पर दास्तान पर विशेष ध्यान दीजिए कि दास्तान नहीं बढ़े, क्योंकि नस्र में दास्तानें कुतुब शाही दौर में लिखना शुरू हुई हैं, तो दास्तान जैसा लफ्ज़ मत बढ़ा दीजिएगा, एग्ज़ामिनर पकड़ लेगा आपको। उसके दौर के अहम शोरा में, इसी दौर के अहम शोरा में कौन कौन है? नुसरती हैं, हाशमी हैं, रुस्तमी हैं, मलिक खुशनूद हैं, अमीन हैं, बुरहानुद्दीन जानम हैं। ठीक है, ये रुस्तमी हैं, रुस्तमी का नाम 2 बार हो गया, के नाम काबिल ज़िक्र हैं। तो इन लोगों के नाम आप जब ऐड कर रहे थे और आपके पास टाइम है तो इन सब की एक एक तसानीफ़ें तो आपको पता ही हैं। नुसरती की तीनों पता होंगी, रुस्तमी की ख़बरनामा पर है, मलिक खुशनूद की भी पता है, मेज़बानी नामा, इनकी सबकी तसानीफ़ें चाहो तो ब्रैकेट में डाल सकते थे, ब्लैक पेन से डाल सकते हो वहाँ पर। यहाँ हम कोई पूरा पेपर थोड़ी हल करके हाथ से बैठे हैं कि हम ब्लैक पेन से लिखें और ये करें वो करें। आगे देखिए, मुख्तसरन आप देखिए इसके बारे में क्या है। तो आदिल शाही दौर उर्दू शायरी के इब्तदाई इर्तिक़ा का एक सुनहरा बाब है। ठीक है, सुनहरा बाब है। सादा ज़बान, इश्क तसव्वुफ़, हिंदुस्तानी तहज़ीब की अक्कासी, अवामी रंग, अदबी सरपरस्ती और शेरी असनाफ की तरक्की उस दौर की नुमाया खुसूसियत हैं। ठीक है, जिन्होंने बाद की उर्दू शायरी की मजबूत बुनियाद फराहम की। इस तरह कहा जा सकता है कि उर्दू अदब के फ़रोग़ में आदिल शाही दौर के बादशाह और उनके दरबारी शायरों ने उर्दू की अज़मत को इज़्ज़त बख्शी है। आगे और भी चीज़ें लिख सकती हैं, इज़्ज़त बख्शी है। और उर्दू अदब का शुरुआत, इसमें आगे बढ़ा सकते हैं, उर्दू अदब का शुरुआती दौर फ़ारसी और दक्कनी अल्फाजों की आमेजिश माना जाता है और उनको अलग करने में, फ़ारसी से आवाम की ज़बान बनाने में आदिल शाही दौर ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। ऐसे करके बातें बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ बढ़ाई जा सकती हैं। मेरे ख़्याल से इतना काफ़ी है, 250 अल्फाज में मैक्सिमम आपके सामने पूछा जाएगा। देखिए, टीजीटी की नई जो वैकेंसी आने वाली हैं उसके लिए ये अपनी किताब शाहीन मंगा सकते हो, जिससे उर्दू आपका क्लियर हो सकता है। टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत बच्चों ने मंगाई है, इसको बहुत कम फीस में है और इसको आप मंगा सकते हैं। मेरे जन्मदिन की खुशी के लिए 50% जो है वो ऑफ़ किया गया था 24 घंटे के लिए। तो इसमें जो है आपको मालूम है कि 2000 से ज़्यादा MCQ हैं और साथ ही साथ में इसमें जो नोट्स दिए गए हैं वो उनको हर हाल में रटना है। बाकी जो मेंस हम लोग तैयार कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ से GIC के लिए इसके जो नोट्स हैं उनको ज़रूर आप मंगा सकते हैं। जिनके पास हैं वो लोग पढ़ते रहिए। इसमें 110 हमने टॉपिक कर दिए हैं, 10 टॉपिक और बढ़ा दिए गए हैं। देखिए, जो बच्चे ख़रीद चुके हैं उनके पास ये 10 टॉपिक और भेज दिए जाएंगे और हिंदी और उर्दू दोनों का नोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपने चैनल का। बाकी जो भी सुझाव हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कोई नज़रिया है उसे ज़रूर बताइएगा, मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक कर सकते हैं। शुक्रिया।